बद्रीनाथ के मंदिर के पास एक बट वृक्ष था। उसमें एक तोता और एक मैना बैठे हुए थे। तोता और मैना भगवान शंकर के दर्शन किया करते थे। एक दिन मैना को जिज्ञासा हुई और मैना उस तोता से पूछने लगी कि तोता, मुझे यह बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। दूसरा प्रश्न मैना ने पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। तीसरा प्रश्न मैना ने पूछा, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो यमराज को भी हरा सकती है। तो तोता कहने लगा कि मैना, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें मेरे प्रत्यक्ष में देखी हुई कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। मैना एक धर्मपुर शहर था। उस शहर में एक जागीरदार राजपूत रहा करते थे, जो एक सामंत के ऊंचे पद पर आसीन थे। महाराज के दरबार में उस राजपूत के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था धर्मवीर और छोटे पुत्र का नाम था करमवीर। धर्मवीर थोड़ा गंभीर था, परंतु करमवीर उदंडी स्वभाव का था। एक दिन करमवीर घोड़े पर बैठकर कहीं भ्रमण के लिए जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे प्यास लगने लगी। वह मन में विचार करने लगा कि मुझे पानी मिलना चाहिए। रास्ते में उसे एक प्याऊ मिल गई। करमवीर ने वहां जाकर पानी पिया और घोड़े को भी पानी पिलाया। थोड़ी देर बैठ कर के वहां आराम किया तो करमवीर देखता है कि वहां अनेक यात्री आ और जा रहे हैं। पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है ये पानी पिलाने वाला, ईश्वर इसे हमेशा प्रसन्न रखे। राहगीर ऐसा आशीर्वाद देते और चले जाते। इस बात को करमवीर सुन रहा था। मैना से तोता ने कहा। इस बात को करमवीर ने जब सुना तो मन में विचार करने लगा कि मैं एक प्याऊ खोलूंगा और वहां हर राहगीर को पानी पिला लूंगा। यह सोचकर करमवीर घर आ जाता है और अपने पिता से कहने लगा, मुझे 10 मटकों की आवश्यकता है। उसके पिता कहने लगे, क्यों बेटा, क्या जरूरत है। करमवीर कहने लगा, पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो उसके पिता कहने लगे कि बेटे, हमारे यहाँ क्या कमी है, प्याऊ खोल देंगे और उस पर एक नौकर रख देंगे। तो करमवीर कहने लगा, पिताजी, मैं मेरे हाथों से स्वयं पानी पिला लूंगा। ठाकुर जी ने उसकी बात मान ली और उसे एक पानी की प्याऊ की व्यवस्था कर दी और करमवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बना देता है जहाँ 2-2 किलोमीटर की दूरी तक पानी नहीं था। इस रास्ते पर जितने भी राहगीर जाते वे पानी पीते और आगे बढ़ जाते। मैना से तोता ने कहा कि हे मैना, एक दिन यम के 4 दूत किसी जीव की आत्मा को लेने उसके पड़ोसी गांव में जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मार्ग में एक बहुत सुंदर प्याऊ बनी है तो वह चारों वहां उतर जाते हैं और उन्होंने अपना वेश बदला। वेश बदल के वे बड़े सुंदर युवक बन गए और उस प्याऊ वाले के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों यमदूत जहां से उन्हें जिस किसी की आत्मा लेके जाना था लेके चले जाते हैं। जब भी यमदूत उस क्षेत्र में किसी की आत्मा ले जाने आते तो वह युवकों का रूप धारण करते और करमवीर राजपूत के प्याऊ का पानी पीते। करमवीर उनको देखकर पूछता कि तुम 4 दिन पहले ही आए थे, अब आज कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो। वह उनका परिचय पूछने लगा
तो वे चारों कहने लगे कि हमारा काम व्यापार का है, हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में निकलना पड़ता है। तो करमवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है कि ये व्यापारी हैं और इस रास्ते से आते जाते रहते हैं। हे मैना, जब वह इस राह में आते, करमवीर उनका बड़ा स्वागत करता, उन्हें ठंडा पानी पिलाता। धीरे धीरे समय निकलता रहा। वह चारों यम के दूत जब भी उस क्षेत्र में आते तो करमवीर के प्याऊ पर पानी पीकर अपने रास्ते जाते। एक दिन की बात है, करमवीर उनसे कहने लगा कि आप यहाँ आते हैं तो आप मेरे मित्र बन जाएं। तो वे चारों राजी हो गए। अब तो यमदूत भी उस क्षेत्र में आते तो करमवीर की प्याऊ में रुकते और करमवीर से घंटों बातें करते। करमवीर से बात करके आराम से चले जाया करते थे। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। करमवीर के विवाह का समय आ गया। करमवीर के विवाह का समय जब नजदीक आया तो उसने अपने चारों मित्रों को विवाह का निमंत्रण दिया। करमवीर के वो चारों मित्र करमवीर के विवाह में सम्मिलित हो गए। करमवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। घर लाने के बाद 2-4 दिन का समय निकल गया। एक दिन करमवीर उसी प्याऊ पर पानी पिला रहा था। वह चारों यमदूत अपने महाराज यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें एक करमवीर नामक व्यक्ति को कल ठीक 12 बजे लाना है। यमराज ने 24 घंटे पहले उन्हें बता दिया। अब चारों विचार करने लगे कि करमवीर से तो हमारी गहरी दोस्ती है, हम उसे कैसे लाएं। चारों चल देते हैं और करमवीर की प्याऊ पर आ जाते हैं। करमवीर पानी पिला रहा था। वहां आकर के चारों ने युवक का रूप धारण किया और करमवीर के पास आकर बैठ जाते हैं और पानी पीने के बाद चारों रोने लगते हैं। करमवीर ने जब अपने मित्रों को रोते हुए देखा, करमवीर उस क्षेत्र का जागीरदार था, तो करमवीर कहने लगा कि मित्रों, क्या बात है, किसने सताया है तुम्हें? यह बताइए। मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूँ। यदि किसी ने तुम्हें परेशान करने का दुस्साहस किया है तो मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। परंतु उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। चारों रोते चले जा रहे थे। सबसे छोटे वाला सबसे ज्यादा रो रहा था। यह बात करमवीर की समझ से बाहर थी। करमवीर ने उनसे कहा कि मुझे बताओ मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? छोटे वाला तो सबसे ज्यादा रो रहा है। क्या कारण है? आपको मुझे बताना होगा। करमवीर जब उनसे बहुत जिद करता है तो वह छोटे वाला कहने लगा, मित्र, क्या बताऊं तुम्हें? करमवीर बोला, मित्र बताओ, क्या बात है? वास्तव में हम कोई युवक वह आदमी नहीं है। हम तो यमदूत के 4 दूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र में किसी जीव को लेने आते तो तुम्हारे इस पानी वाले स्थान पर पानी पीने के लिए आते और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। तो करमवीर थोड़ा डर गया। करमवीर कहने लगा, तो ठीक है, फिर क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो छोटे वाला कहने लगा, मित्र, कल ठीक 12 बजे का समय है। तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है और मैं इस बात से रो रहा हूँ कि यमराज ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे सर्प का रूप धारण करना है और मैं तुम्हें मार दूंगा। और यह जो 3 मेरे बड़े भाई हैं, यह तुम्हारे प्राणों को ले जाएंगे। तो करमवीर कहने लगा, मित्रों, जब मेरी मृत्यु आ गई है तो फिर मैं डरूं तो भी कुछ नहीं होगा और ना ही तुम कुछ कर सकते हो। तो ऐसा है, तुम क्यों डर रहे हो? मैं भी मृत्यु से नहीं डरता हूँ। तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ।
सबसे छोटे वाला कहने लगा, मित्र मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, परंतु क्या करूं, संयोगवश मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं ही सांप बनकर तुम्हें खाऊंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से होगी। यह बात सुनकर करमवीर कहने लगा, मित्रों तुम डरो मत, निसंदेह मुझे खाइए, कब खाओगे पर यह बताओ। जो सर्प बनने वाला था वह करमवीर से बोला, हमें यमराज ने 12 बजे तुम्हारे प्राणों को लेने का आदेश दिया है। मैं एक रियायत तुम्हारे साथ कर सकता हूँ कि तुम्हें दुख नहीं हो, ज्यादा समय तुम्हें मरने में ना लगे, मरने में कम कष्ट हो। मैं तुम्हें 10 मिनट पहले खाऊंगा और तुम 10 मिनट के अंदर मर जाओगे। यह तीनों तुम्हारे प्राणों को लेकर चल देंगे। करमवीर कहने लगा, ठीक है मित्रों, कोई बात नहीं, जो ईश्वर के वहां से आदेश आ गया तो टालने वाला कौन होता है। करमवीर से वह चारों मित्र कहने लगे, देखो करमवीर, कल ठीक 12 बजे से पहले हम चारों मित्र तुम्हारे महल में पहुंच जाएंगे और तुम्हारे जो महल की सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर मैं बैठ जाऊंगा और 10 मिनट पहले ही तुम्हें खा जाऊंगा। करमवीर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल देता है। वह अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताता है और इंतजार करता है 12 कब बजे। अब 12 बजने का समय नजदीक आया तो तोता कहता है कि मैना ध्यान से सुनो। उधर जो छोटा यमदूत था वह नाग का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इधर करमवीर मन में विचार करता है कि मैं अब मरने वाला हूँ और मेरी नवविवाहिता पत्नी है, तो मैं थोड़ी देर अपनी पत्नी से बात कर लेता हूँ। यह सोचकर वह महल के ऊपर बने कमरे में चल दिया। उन्हें उसी सीढ़ियों से होकर जाना था जिस पर वह नाग बैठा हुआ था। जब करमवीर ने उस नाग को बैठे देखा तो करमवीर ने उसे पहचान लिया। करमवीर उससे कहता है कि मित्र, तू अब मुझे खा ले, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। वह नाग कह रहा है कि हे मित्र, मैं तुझे खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि तुझे ठीक 12 बजे चलना होगा। जब 12 बजने के लिए 10 मिनट रहेंगे मैं तुझे तब खाऊंगा, क्योंकि मैं तुझे मरते समय कम से कम कष्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे मित्र रहे हैं। यह बातें जब सीढ़ियों पर करमवीर और नाग कर रहे थे, करमवीर की पत्नी वहां से उन्हें देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। वह बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रत धर्म जागृत हो गया और वह ईश्वर से ध्यान लगाती है कि हे ईश भगवान, मेरे ब्याह को अभी 10 से भी कम दिन हुए हैं। यह क्या होने वाला है। नाग और मेरे पति दोनों बातें कर रहे हैं कि नाग ठीक 12 बजे से पहले उन्हें मरने के लिए कह रहा है। उसका बनाया हुआ भोजन ऐसे ही धरा का धरा रह जाता है। उसी शहर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब की एक लड़की थी जो विधवा हो गई थी और एक बालक 9 महीने का उसके गर्भ में था। वह अपने पिता के घर आ जाती है। उसका ससुराल में कोई सहारा नहीं रहा। जिस दिन नाग करमवीर को खाने वाला था उसी दिन उस विधवा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। विधवा को भूख बहुत तेज लग रही थी। वह अपने माता पिता से कहने लगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो वो पिता कहने लगा कि बेटी, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं रहा, मैं तुम्हें क्या दूं। ऐसा ही उस लड़की की माता कहती है। लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं देते हो तो जो यह बच्चा मेरे गर्भ से हुआ है मैं इसे खा लेती हूँ।
यह बात सुनकर पिता कहने लगा, यहाँ एक शहर है, मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ अगर कोई मुझे कुछ दे देगा तो मैं तुझे खाने के लिए अवश्य लेकर आऊँगा। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगता चला जा रहा था। उसे कोई देखता तो दरवाजा बंद कर देता कि इसे कहाँ से रोज-रोज भिक्षा दे। आगे बढ़ता बढ़ता वह करमवीर के महल तक जा पहुंचा, जहां पर नाग काल बनकर करमवीर से बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से देख रही थी और उसने ईश्वर का ध्यान लगा रखा था। तभी वह मांगने वाला जाकर के आवाज लगाता है कि मुझे कोई भोजन दे दो, मेरी लड़की के लिए उसका इसमें प्रसव हुआ है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वह नवजात शिशु को खाने वाली है। यह बात करमवीर की पत्नी ने सुनी और मन में विचार करने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं भी विधवा हो जाऊंगी और मुझे उनके साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन इसके काम आएगा जो मैंने बना रखा है। इस भोजन को मैं इस गरीब को दे देती हूँ। करमवीर की पत्नी ने जब वह भोजन उस गरीब को दे दिया, तोता बोला मैना। उस भोजन को लेने के बाद वह गरीब आदमी चला गया। वह शीघ्रता से जाकर उस भोजन को अपनी बेटी को दे देता है। कई प्रकार के व्यंजन बने थे। जब उस लड़की ने जी भर के भोजन किया तो अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी आपको इतना अच्छा भोजन किसने दिया? पिता ने कहा, बेटी हमारे गांव के जो ठाकुर साहब हैं उनकी नवविवाहिता बहू जिसका कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ है, उसने यह भोजन दिया है। तो उस लड़की ने कहा, हे भगवान उसका सुहाग अटल हो जाए। ऐसा बोलते ही भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। जब भगवान का सिंहासन हिलने लगा तो भगवान ने नारद मुनि को बुलाया। नारद देख कर आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है। ऐसा क्या कारण है कि मेरा सिंहासन हिल रहा है? नारद भगवान विष्णु के आदेशानुसार देखते हैं कि एक भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले ही एक नवजात शिशु को जन्म दिया है, उसने भोजन मिलने के कारण अपनी अंतर आत्मा से यह कहा दिया कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अटल हो। यमराज ने उसके पति को मारने के लिए यमदूत भेजे हैं। वह 10-20 मिनट में मरने वाला है। नारद मुनि ने यह देखा तो उन्हें समझने में देर न लगी। नारद भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु इधर तो प्रकृति के नियम अनुसार करमवीर की मृत्यु का समय हो गया है और उसे लेने यम के दूत आए हैं, और उधर एक आत्मा का जो स्वयं ईश्वर का अंश होती है, आत्मा ने यह वरदान दे दिया कि उस औरत का सुहाग अटल रहे। भगवान विष्णु कहने लगे कि मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे विधान में परिवर्तन क्यों ना हो जाए। तो भगवान विष्णु करमवीर की रक्षा के लिए चल पड़े। भगवान ने उस लड़की के आशीर्वाद की शक्ति को करमवीर के ऊपर आवरण बनाकर डाल दिया। तब तक 11:50 हो रहे थे। तो करमवीर उस नाग से कहने लगा कि मित्र, मुझे निसंदेह खा लो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। 10 मिनट शेष रहे हैं। तो उस नाग ने उसे खा लिया। वह सोचने लगा कि 10 मिनट में करमवीर मर जाएगा, लेकिन करमवीर को कुछ नहीं हुआ। नाग करमवीर से कहने लगा कि क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? करमवीर ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल सही हूँ। नाग ने दोबारा उसे खा लिया। उसके शरीर में खूब जहर डाल दिया, परंतु उसकी रक्षा स्वयं श्री विष्णु कर रहे थे।
दोबारा नाग के खाने से भी उसे कुछ नहीं हुआ। करमवीर नाग से कहने लगा कि मित्र, तुम मुझे पूरी ताकत से खाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपके खाने से तीसरी बार फिर उस नाग ने उसे अपनी पूरी शक्ति से खा लिया, परंतु करमवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। तीसरी बार खाने के बाद भी जब करमवीर को कुछ नहीं हुआ तो चारों यम के दूत हक्का बक्का रह गए। वे यमराज के पास गए और यमराज से कहने लगे, मैंने बहुत प्रयास किया, यदि मैं किसी को एक बार डस लेता तो उसके प्राण फकेरों उड़ जाते, पर मैंने उस व्यक्ति को 3-3 बार काटा। जितना मेरे पास जहर था वह सब उसके शरीर में डाल दिया, परंतु महाराज करमवीर टस से मस नहीं हुआ। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसके शरीर से 3 स्थानों से रक्त बह रहा है और करमवीर को कुछ भी नहीं हुआ। मैना से तोता कहता है, यमराज श्री विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगे, हे भगवान, मैं अपने पद को छोड़ना चाहता हूँ। श्री हरि विष्णु कहने लगे, क्यों, ऐसा क्या हुआ? यमराज ने कहा, हे भगवान, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन हो रहा है। जिस व्यक्ति का समय आया था उस पर 3 बार प्रहार करने से भी उसे कुछ नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? श्री विष्णु ने बताया, यमराज, तुम नहीं जानते आत्मा की शक्ति क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण आत्मा से किसी को वरदान दे दे तो उस वरदान को झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं है, और यदि कोई श्राप दे दे तो उसे भी झूठा करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, चाहे फिर मुझे प्रकृति के नियम में परिवर्तन करना पड़े। भगवान विष्णु कहने लगे, हे यमराज, ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति 2 महीने पहले उसे छोड़कर मर गया, जो अपने पिता के पास रह रही हो, उस पिता के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 4-6 घंटे पहले उसने एक शिशु को जन्म दिया है। उसे भोजन मिल नहीं रहा था और वह अपने नवजात शिशु को खाने जा रही थी। उसको करमवीर की पत्नी ने भोजन दिलाया और उस औरत ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका सुहाग अटल रहे। जो व्यक्ति मेरे साथ एकाकार होकर वरदान देता है, मैं उस वरदान को निष्फल कैसे करूं? यमराज, इसलिए तुम्हें करमवीर की आयु 100 बरस और बढ़ानी होगी। तोता बोला, मैना, ध्यान से सुन, सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है, और जहाँ आवश्यकता हो उस जगह में दिया हुआ दान सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो यमराज को भी हरा देती है? आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। कोई आत्मा से आशीर्वाद दे दे या श्राप दे दे तो उसे ईश्वर भी नहीं टाल सकता। यह तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब हैं।